क्या E20 पेट्रोल आपकी हमारी गाड़ी के इंजन को बिगाड़ रहा है? क्या E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं? और क्या E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज लगातार कम होता जा रहा है? दरअसल ये वो सवाल है जिनको लेकर सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। इस पूरे मामले में आखिर सच्चाई क्या है? क्यों इस प्रकार के फ्यूल को लगातार सरकार बढ़ावा देने पर उतारू है? E20 पेट्रोल के सारे अच्छे बुरे पहलुओं को दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। एथेनॉल से होता है माइलेज कम, एथेनॉल से हो सकता है इंजन जाम। ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों ये सवाल हर किसी के जहन में है। 1 अप्रैल 2026 से भारत के हर पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल मिलता है। सीधे अक्षरों में कहा जाए तो 1 लीटर में 80% पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल। और इसी को लेकर अब देश भर में हल्ला मचा हुआ है। दरअसल एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है। गन्ने, मकई, चावल या अनाज से बनाया जाता है और फिर स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से ये बनकर तैयार होता है। अब ये भी जान लीजिए कि एथेनॉल प्रोजेक्ट 2001 में शुरू हुआ था। शुरुआत हुई पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने से। 2014 में इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया और फिर इस साल 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल वाला फ्यूल मिलने लगा है। इसके अलावा देश के 48 पेट्रोल पंप पर E85 फ्यूल भी मिल रहा है, यानी 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल। खुद BPCL के अधिकारी का ये मानना है कि इससे माइलेज कम हो रहा है। Now the concerns of the people are obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. But who says that petrol is burnt so cleanly, positively, and every one of us knows what is the ideal mileage which is shown in the booklet and what we do. It is also dependent on individual habits. दरअसल जो पुरानी गाड़ियों के इंजन है वो E20 के लिए तैयार है ही नहीं और यही कारण आम जनता के डर का विषय बनी हुई है। नहीं होना चाहिए, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, इंजन बैठ रहा है। गाड़ियों का पिकअप खत्म हो गया है, गाड़ियाँ झटके खा खा के बंद हो रही है। मेरी गाड़ी भी इनोवा बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई है 2 बार अभी। अब प्योर पेट्रोल में क्या होता है, कई बार अपन जैसे चल रहा है स्मूथली चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब जैसे अपन ने इथेनॉल वाला पेट्रोल उसके अंदर डलाया, वो कई बार आगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो झटके देना चालू करती है। परेशानी तो ये आ रही है कि 20% डिफरेंस गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है, लेकिन 20% से ज़्यादा मिलावट हो रही है, उसके कारण इंजन में डिफेक्ट हो रहा है। हालांकि जब जनता परेशान हुई, सवाल पूछे गए, सियासी पारा हाई हुआ, तो अब पेट्रोलियम मंत्री ने इस पर सफाई दी है और दिल्ली में सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। अगर आप जानते हैं, आप खुद गाड़ियां चलाते हैं, अगर वाटर इनग्रेस गाड़ी में होता है तो इंजन ठीक से चलता नहीं है। ऐसा कोई भी, जब पूरे देश में दिसंबर 25 से E20 है, हर व्हीकल में जा रहा है जो गैसोलीन व्हीकल है, तो अगर इस तरह की इशू होती तो आपको कई गाड़ियां इस दिखती रोड पे जो प्रॉब्लम में आ रही हैं। ऐसा तो कुछ किसी को भी एविडेंस में नहीं आया। सरकार का कहना है कि E20 ईंधन से देश का तेल आयात कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ लोगों की चिंता माइलेज और इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर भी बनी हुई है। E20 पेट्रोल को लेकर आम जनता गाड़ियों के माइलेज और परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जता रही है। अब सवाल यही है कि क्या E20 पेट्रोल देश की जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर आम लोगों की जेब और गाड़ियों की सेहत पर इसका असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। दरअसल E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने का मकसद देश को डीजल पेट्रोल में आत्मनिर्भर बनाना है। अभी तक पेट्रोलियम ऑयल के लिए हमारा देश खाड़ी देशों और रूस और वेनेजुएला से होने वाले बड़े आयात पर निर्भर है। इससे थोड़े बहुत नफा नुकसान के साथ सरकार इस नए प्रकार के फ्यूल को लगातार बढ़ावा दिए जा रही है। उधर सरकार ने भरोसा दिलाया कि जनता से मिल रहे फीडबैक से इस फ्यूल को और भी ज़्यादा बेहतर किया जाएगा।